नमस्कार। कार्यक्रम आईना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस सुकून भरी जगह के बारे में हमको बिल्कुल नहीं मालूम। मंदसौर की जो नई पीढ़ी है उसको तो कम से कम इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, जबकि ये मंदसौर के अंदर ही है। सुरम्य वातावरण, ऊंची टेकरी के ऊपर बसा हुआ यह जूना ओखा बाबा जी का स्थान। एक ओखा बाबा जी पशुपतिनाथ मंदिर के पास में स्थित हैं, वो भी काफी प्राचीन है। और दूसरे ओखा बाबा जी कहते हैं शायद ये उनसे भी ज्यादा प्राचीन है और ये बने हुए हैं, ये स्थापित हैं चंद्रपुरा के पास में। पीछे आप देख सकते हैं कि जो सड़क के ऊपर जो पशुपतिनाथ मंदिर जाने का जो गेट बना हुआ है उसके ठीक पास में ये ऊंचा स्थान बना हुआ है। और यहाँ से हम लगभग मंदसौर का एक भव्य नजारा देख सकते हैं। हालांकि हमें तो यहाँ से मंदसौर का एक बड़ा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। चूंकि धुंध छा रही है, इस कारण से शायद यह कैमरा उतनी दूरी तक अपना फोकस नहीं बना पा रहा है। जैसे कि आमतौर पर प्राचीन स्थान होते हैं, उनकी बसावट होती है, उनकी बनावट होती है, ऐसा ही कुछ यह जूना ओखा बाबा जी का स्थान है। और सबसे बड़ी बात यह किसी एक धर्म का यह स्थान नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के जायरीन यानी कि दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, क्योंकि एक तरफ मजार है तो एक तरफ ओखा बाबा जी का स्थान है। एक अत्यंत कौमी सद्भावना देने वाला यह स्थान, और ऐसे स्थानों को सामने लाए जाना हम जैसे कार्यक्रम बनाने वालों की प्राथमिकता में होना चाहिए। काफी दिनों से सोच रहे थे इस स्थान के बारे में, मगर आज यकायक हम यहाँ पर पहुंचे। पहली बार हम यहाँ पर आए हैं तो देखकर हम भी दंग रह गए कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस स्थान के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती है। मंदसौर की बुजुर्ग पीढ़ी या प्रौढ़ पीढ़ी जो है वो शायद इस स्थान के बारे में जानती है और शायद कभी यहाँ पर आई भी होगी। ऊंची टेकरी के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी पेड़ हैं, काफी झाड़ियां हैं, यानी कि एक सुकून देने वाला स्थान यह जूना ओखा बाबा जी का है। और यहाँ पे कुछ पुरानी टाइप की कुछ इमारतें भी तामीर हैं। अब इन सबके बारे में तो हमें किसी जानकार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ के जो मुख्य जो व्यक्ति हैं वो बस यहाँ पर आने वाले हैं। उसके पहले हम आपको यहाँ पे थोड़ा सीन दिखला दें। यहाँ पर ये काफी खूबसूरत सा स्थान है ये, और इसके ठीक पीछे पुरातत्व संग्रहालय बना हुआ है। इस स्थान को देखकर आप समझ जाएंगे कि जो ये तामीर है, जो निर्माण है, बेहद और बेहद पुराना है। कंगूरोनुमा इसके दरवाजे पत्थरों से बने हुए हैं, और वो भी कोई ज्यादा तराशे हुए पत्थर नहीं है, सामान्य पत्थरों से ही इसको तामीर किया गया है। अंदर एक छोटा सा गोल कमरा भी है। कुछ और कमरे भी हैं जिनको बाद में किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया, और यहाँ पर लगभग कई कमरे यहाँ पे ऐसे हैं जो हमें बंद से दिख रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो दर्शनों के लिए आते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर आके अपना भोजन वगैरह भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सुकून है, काफ़ी पेड़ है, काफ़ी छाया है, पानी की भी यहाँ पर बाकायदा व्यवस्था है। और इस प्रकार यहाँ पर ये जो तामीर देख रहे हैं ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जो बना हुआ हिस्सा है ये किस टाइप का बना हुआ हिस्सा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर जो हम 4 पिलर देख रहे हैं उनके ऊपर जो पत्थरों की शिलाएं देख रहे हैं वो बिना किसी चीज से चुपकाए बिना यूं ही अधर में यहाँ से हमें दिख रही है कि उन्हें यूं ही अधफर सा उनको रखा गया है। ऐसे 2 यहाँ पर ऐसी मीनारें बनी हुई हैं जिनके ऊपर शिलाएं रखी हुई हैं, और ये हमें अति प्राचीन कुछ
शिल्प शैली की याद सा दिलाती है। और ये दीवार जो हम देख रहे हैं, ये पुरातत्व संग्रहालय की सीमा की दीवार है और पीछे हाईवे गुजर रहा है और सामने हमें खेत नजर आ रहे हैं, यानी कि एक पर्याप्त शुद्ध, हवादार, पवित्र स्थान जूना ओखा बाबा जी का। ढलती हुई शाम के समय यहाँ का एक जादुई सा नज़ारा आपको देखने में आता है और लोग यहाँ पर आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि काफ़ी सुनसान है, इसके दो तरफ से रास्ते हैं। एक शायद पुरातत्व संग्रहालय की तरफ से रास्ता है और एक दूसरा जो पशुपतिनाथ मंदिर का जो गेट मोहम्मदपुरा के बाहर चौराहे पर बना हुआ है, वहाँ से आप सीधे इसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आ सकते हैं। एक पहली नज़र में आपके दिल को छू लेने वाला ये ओखा बाबा जी का स्थान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वरी तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वरी तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वरी। और इस जगह के बारे में मालूमात करने के लिए हम जिन व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, जाबिर शाह, वे यहाँ पर आ चुके हैं। ये यहाँ पर जो स्थान है, यहाँ के मुख्य देखरेखकर्ता परिवार में से एक सदस्य हैं जाबिर शाह। क्या स्थान है और इसके बारे में क्या मान्यता है और क्या जानकारी आपके पास में? यह स्थान पे, इस स्थान पे मतलब हिंदू मुसलमान सब एक साथ आते हैं। यहाँ पे हर परिवार का पब्लिक आती है। मंदसौर के आसपास के 500 किलोमीटर दूर के भी लोग आते हैं।
जिसकी भी दुख तकलीफ होती है यहाँ से उनकी परेशानी दूर होती है। यहाँ से पानी मार के ले जाओ, पानी से जो पानी पीते हैं सब उनकी परेशानी दूर हो जाती है। टाइफाइड मोतीजरा जो बोलते हैं वो यहाँ की मेन मुख्य मतलब मेन बीमारी यहाँ से होती है। टाइफाइड मोतीजरा यहाँ से दूर होती है। और वो जो दरगाह बनी है वो एक भाई बड़े भाई है और ये मूर्ति बनी 6 भाई है, दोनों मिला के 7 भाई है। एक ही माँ के बेटे है, ये सगे भाई है और इनको बनाया नहीं है, ये अपना प्रकट है। बाकी हम इसकी आगे जानकारी और हमारे बड़े लोगों को मालूम है। तो जावेद भाई इतना सा बताइए आप हमको, ये दोनों स्थान है कौमी एकता सद्भावना का एक महत्वपूर्ण स्थान है ये, तो दोनों की देखरेख करने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई झिझक तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं होती हमें तो। और लोग आते कहते हैं बढ़िया है, बिल्कुल नहीं आता। लोग नया कोई आदमी आता है तो देख के चक्कर आ जाता है। 1 घंटा मतलब बैठा रहता हो, मतलब देखा करता है कि यार ये तो 1 बारिश की दूरी है। मंदिर और मस्जिद दरगाह, मंदिर और मस्जिद जो विवाद चलते रहते हैं आए दिन, तो यहाँ आके सब भूल जाते हैं। भाई हिंदू आओ मुसलमान आओ कोई भी आओ, यहाँ आके सब भूल जाता है हिंदू क्या होता है मुसलमान क्या होता है। ये तो एक ही बैठे हुए 1 बारिश की दूरी में। तो जावेद भाई यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? मुस्लिम समाज के सौभाई के अलग कार्यक्रम होते होंगे, इधर चूंकि ये हिंदू प्रतीक है तो इनके अलग कार्यक्रम होते हैं, तो फिर वो कैसे क्या कार्य कुछ है आप? नहीं, कार्यक्रम तो सबके लगभग एक ही है। जैसे कोई बीमार हो गया है, कोई टाइफाइड आ गया है किसी को, तो यहाँ मन्नत लेते हैं। मन्नत लिया आपने, जो आपसे बन सके वो आपको तो चढ़ाना है। आपकी ताकत होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होना चाहिए। कोई ज़्यादा बीमार होगा तो जीव चढ़ाते हैं अपन, जीव मतलब मुर्गा है बकरा है जो भी आपसे मतलब बन सके। अब उसकी मन्नत पूरी करना पड़ती है आगे। मन्नत पूरी नहीं करोगे तो आपको फिर परेशानी होगी। तो उनकी बलि दी जाती है यहाँ पे कि सिर्फ चढ़ाया जाता है उनको यहाँ पे? भाई बलि तो नहीं देते हैं यहाँ पे। अगर आपको परिवार बड़ा है ना, आपने मन्नत ली है कि भाई यहाँ बना के खाएंगे, तो वो मन्नत आपकी है। और भाई पूरा नया चढ़ाना है अमरिया, तो वो मन्नत आपकी। जैसी मन्नत आप लो ऐसी आपको पूरी करना जरूरी है। और अगर कभी मतलब मन्नत लेके भूल जाते हैं अपन, तो उसके लिए गलती की माफी भी नहीं यहाँ पे तैयार है। एक नारे लिखना है, भाई साहब मेरी जो कुछ गलती हो माफी भी तैयार है यहाँ पे। मतलब ये परेशान भी नहीं करते इतना। अच्छा। सिर्फ आपको परेशान बड़ा दयालु देवता है यहाँ पे कुल मिला के। और ये हम जो यहाँ खंभों पे ये लच्छे ये डोरा बंधा हुआ देख रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या काय के लिए बांधे जाते हैं? इसका रीजन आपको बताया मैंने। मतलब ये मन्नत लेते हैं लोग। भाई मन्नत लेने में कोई 7 बार गड्ढा मान दी, भाई मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, मानता। मुसलमान बोलते मन्नत, हिंदू लोग बोलते मानता, तो पूरी हो जाएगी। फिर वो आके मानता वो पूरी करते। और इधर जो भाई ये बंधा हुआ है, ये जो बंधा हुआ है, हाँ ये जो बंधा हुआ है, ये जो गले में पहनते हैं, मतलब वो जो उनको टाइफाइड आता है वो पहनते हैं। उससे डोरा मतलब 7 दिन में अपना बड़ा हो जाएगा। पहले तो गले में बांधेंगे टाइट बिल्कुल फिटिंग, और 7 दिन में अपना लटक जाएगा। ऐसे 4 सिर इसके अंदर घुस जाए, इतना लंबा हो जाएगा अपने आप। तो अपना ये धागा बढ़ने लगता है। तो बड़ी रोचक बातें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे जो ये लच्छा जिसको कलावा भी कहा जाता है, इनको यहाँ पर पूजने के बाद में जो मोतीजरा टाइफाइड से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको पहनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि गले में पहनने के बाद में 7 दिन तक पहनते हैं, उसके बाद में उसकी लंबाई अपने आप बढ़ती है। और बोलते हैं यहाँ तक का पहनी हुई माला आपके ठेठ कमर तक आ जाएगी। और सब चीजें वही हैं। इनमें हम कुछ हल्दी की गांठें भी देख सकते हैं, कुछ मोती टाइप भी कुछ लगे हुए हैं। यानी एक प्रकार से एक अलग किस्म की यहाँ पर रवायत है और लोगों को यहाँ पर राहत भी मिलती है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान सब भाईचारे, यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान भाईचारे से रहते हैं। कोई पार्टी करना आता है, कोई कैसे भाई गाँव से लोग आते हैं, ट्रैक्टर भर के आते हैं, पशुपतिनाथ जाते हैं तो यहाँ दोग देते जाते हैं। भाई इधर रास्ता पशुपतिनाथ का है, यहाँ अगर जो भी जाएगा तो मतलब ऊपर धोख देके जाएगा। कोई बाहर का आया तो मतलब हाथ लंबा करके जाएगा। भाई डोकरा बाबा बैठे हैं मेरे ऊपर। अच्छा। ऊपर नहीं आएगा, नीचे से मतलब जैसा उनसे बन सके, मतलब हाँ प्रार्थना सलाम करता हुआ यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से जो उनसे बन सकता है मतलब वो होके जाता है, करके जाता है। तो ये 6 भाई हैं। हाँ ये 6 भाई है। ये जो बैठे हैं ओखा बाबा जी। ओखे बाबा जी। और एक भाई है ओखे पीर। अच्छा, ये ओखे पीर है। हाँ, ये ओखे पीर है। तो ये जो मजार है यहाँ पे दरगाह जो यहाँ पे, ये ओखे पीर बाबा की है और ये ओखा बाबा जी। हाँ, ये ओखे बाबा, पीर और बाबा एक साथ दोनों। हाँ, ये ओखे पीर बाबा है, 2 मिला के ओखे पीर बाबा। ओखे पीर बाबा पूरा जाता है। ये सब मिला के 7 भाई है। ये सब मिला के 7 ही भाई है। एक ही माँ के बेटे है। उनकी बनाया नहीं, दरगाह मस्जिद कुछ बनाई नहीं है, मंदिर ही है। सब अपना प्रकट है जमीन में से, बनाया कुछ नहीं है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वरी तेरो नाम, अल्लाह तेरो
इस प्रकार मंदसौर का ये एक अद्भुत स्थान है जो कौमी सद्भावना का एक प्रतीक है, एक सिंबल है यहाँ पर। मगर ताज्जुब की बात है कि स्थान पूरी तरह से आज भी उपेक्षित है। कितना पुराना है यहाँ के जो खादी में वो नहीं बता पाते हैं क्योंकि कितना पुराना रहा होगा ये। मगर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर एक हिंदू प्रतीक है तो एक तरफ मुस्लिम प्रतीक है और दोनों बिल्कुल साथ में है और उसको मुस्लिम परिवार यहाँ पर उनकी देखरेख करता है। आज के जमाने में जब हिंदू मुस्लिम का जो विभाजन का एक दौर सा चल रहा है, हर बात पर हिंदू मुस्लिम बातें लाई जाती हैं, तो इस मंदसौर में स्थित यह जूना ओखा बाबा जी का स्थान एक राहत सी देता है, एक शीतलता सी देता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग आकर एक छत के नीचे, एक परिसर में, एक प्रांगण में आकर यहाँ पर अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं और इबादत भी कर सकते हैं। एक तरफ हम देखें तो ओखा पीर बाबा जी का स्थान है और ये ओखा बाबा जी यानी पीर और बाबा जी दोनों एक साथ हैं। और दूसरी बात यहाँ पे हमें शाह साहब बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ खिलौने टंगे हुए, घोड़े नुमा खिलौने टंगे हुए हैं। उनके पीछे मान्यता ये है कि जो बाबा साहब से मन्नत लेते हैं और जो यहाँ पर इस स्थान से मन्नत लेते हैं वो अपने मन्नत के प्रतीक स्वरूप इन घोड़ों को यहाँ पर टांग देते हैं। घोड़ों को टांगने के पीछे उद्देश्य हमें शाह साहब बता रहे थे कि जैसा घोड़ा शक्तिशाली होता है, स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, उसी प्रकार उनको आयु मिले, स्वस्थ जीवन मिले और वे बिना किसी थकावट के अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकें। इस प्रकार मंदसौर का ये जूना ओखा बाबा जी का स्थान खासकर उन लोगों के लिए है जो कौमी सद्भावना पर यकीन करते हैं, मंदसौर के अंदर कौमी सद्भावना बनाए रखना चाहते हैं। उनके लिए एक बार इस स्थान पर आना बेहद जरूरी हो जाता है, जाकर हम एक साथ दोनों धर्मों की पूजा पद्धति को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ एक और मानव के अंदर विभाजन किया जा रहा है, वहीं पर हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के दोनों प्रमुख बाबा और पीर एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और शांति का संदेश आगे की ओर फैला रहे हैं। हालांकि ये बेहद खूबसूरत लोकेशन पर बना हुआ स्थान है जिसे एक पर्यटन के स्पॉट के तौर पर भी डेवलप किया जा सकता है। मगर विडम्बना यह है कि मंदसौर के अंदर होते हुए भी और इतने दुर्लभ स्थानों में शुमार होने के बावजूद भी यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो हमने आपको शुरू में दिखाया था पानी की व्यवस्था के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा अपने निजी तौर पर की जाती है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि हम कह सकें कि शासन ने कोई योगदान दिया है। ये शेड भी, जो छोटा सा शेड भी हम तो देख रहे हैं, वो भी पर आने वाले दान से ही बना हुआ है। सांप्रदायिक सद्भाव के इस प्रतीक को डेवलप करना अब बेहद जरूरी, ताकि मंदसौर का यह प्रतीक स्थल पूरे देश में जाना जा सके और कम से कम मंदसौर की युवा पीढ़ी तो इस स्थान के बारे में जान ही सके। तो इस स्थान को देखने के बाद में आइए चलते हैं कहीं और, कुछ और ऐसी ही अबूझ खोजों पर जिन पर हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया है, मगर अब ध्यान देना काफी जरूरी है।